हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर दैट इज़ वर्क इन वेजेस। सबसे पहले आज हम इनका बेसिक देखेंगे। बेसिक देखने के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है और वेजेस उससे कैसे कनेक्ट होता है, और साथ में आपको पता होना चाहिए कि टाइम का रिलेशन यहाँ पे क्या होता है। लेट्स से ये तीन बातें समझने की ट्राई करते हैं। देखिएगा बच्चों, हम क्या करते हैं, ऑलवेज ऑलवेज जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है, राइट। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ही ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, तो वो सारी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूँ। ए लेट से 10 डेज में काम करता है, बी जो है यहाँ पे 20 डेज में काम करता है। लेट से इसको हम जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखाई है वो है नेम्स, देन डेज, एंड देन एफिशिएंसी, देन टोटल वर्क, और टोटल वर्क ऑलवेज हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास नेम्स गिवन है ए बी, ए 10 डेज हैं, बी जो है 20 डेज हैं। अगर आप लोग यहाँ से एलसीएम लोग इट विल कम्स आउट टू बी 20, दैट इज़ टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आपने करने हैं। अब यहाँ से मैं अगर एफिशिएंसी निकालता हूँ तो वो मैंने निकालनी सिखाई है आपको। एफिशिएंसी इक्वल टू रहती है टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, दैट मीन्स 20 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2, और ये 20 डिवाइड बाई 20 दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है जी। अगर आप लोग यहाँ पे उनकी अर्निंग, जो ये अर्निंग है वो इस रेशो में होगी, दिस इज अर्निंग या वेजेस या वर्क, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उनके किसके रहता है, वर्क के रहता है। यानी यही क्या मिलेगा उनको, वेजेस इस रेशो में मिलेगा। अगर आप वेजेस की रेशो मुझसे निकालना चाहो तो वो क्या रहेगी, ए रेशो बी दैट विल बी इक्वल टू 2:1। ये उनकी वेजेस की रेशो यहाँ पे आ जाती है। तो होपफुली आपको ये वाला कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा कि किस वे से ये यूज़ होता है और आप कैसे कैसे आंसर्स जो है बना पाओगे। खेल वही एफिशिएंसी का है, उसको एफिशिएंटली आपने समझना है। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। कहता है जी, राम कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 15 डेज वाइल चंदन कैन डू इट इन 25 डेज। बोथ वर्क टुगेदर टू फिनिश द वर्क, इन व्हाट रेशियो शुड द टोटल अर्निंग बी डिवाइडेड बिटवीन देम। ठीक है जी। वी नो दैट कि नेम्स, डेज, एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क, टोटल वर्क। यहाँ पे नेम्स मेरे पास राम एंड चंदन है। राम काम करता है भाई 15 डेज में, चंदन काम करता है 25। अगर आप रेशो लोगे और एलसीएम बनाओगे तो टोटल वर्क जो बनेगा 75 जो है एलसीएम बनेगा इनका। भाई एफिशिएंसीज की बात कर लेते हैं, बिकॉज सारा खेल ही एफिशिएंसी का है यहाँ पे। अब ये वाली एफिशिएंसी 5 बनेगी, ये वाली एफिशिएंसी 3 बनेगी, बिकॉज वी नो दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। ये बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, पूरे चैप्टर में बार बार यूज़ होता है, एक ही कंसेप्ट पूरे चैप्टर में यहाँ पे है। तो भाई राम रेशो चंदन की अगर मैं एफिशिएंसीज की रेशो निकालूँ तो 5:3 रहेगी, राइट। यही क्या होती है आपकी वेजेस की रेशो रहती है, यही आपकी वेजेस की रेशो है, यही आपकी वर्क की रेशो है, जो चाहो आप बोल लो। डेज की रेशो जस्ट अपोजिट हो जाती है, ये 3:5 बन जाएगा, ये आपकी डेज की रेशो रहेगी, राइट। तो ये आपका जो है यहाँ पे आंसर बन जाएगा 5:3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी इजी है, इसलिए आप लोग निकाल सकते हो। अब जब रेशो ही अगर उसने पूछी है और कुछ नहीं पूछा है तो एक और मेथड वर्क करता है, बिकॉज अगर वर्क कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज होती है। वी नो दैट दिस थिंग, एफिशिएंसी क्या रहेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज रहेगी। तो ठीक है भाई, एफिशिएंसी की रेशो ही निकालनी है तो हम रेशो तो डायरेक्टली भी बता पाएंगे। अब राम की रेशो क्या रहेगी, एफिशिएंसी की रेशो रहेगी 1/15, ये एफिशिएंसी की रेशो है बच्चों। और यहाँ पे चंदन की रहेगी 1/25, दैट विल बी 25 रेशो जो है 15, और वो रहेगी 5:3। अगेन सेम आंसर जो है आपका बन जाएगा। होपफुली आपको वे जो है समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिएगा, कहता है ए बी सी कैन डू ए वर्क इन दिस मच ऑफ डे रिस्पेक्टिवली,
दे फिनिश वर्क टुगेदर अर्न ₹310। ठीक है जी। एफिशिएंसीज की रेशो निकाल लेते हैं। अब दो वे हैं आप लोगों के पास, एक तो वही है नेम्स, एक डेज। मैं दोनों वे से आप लोगों को करा देता हूँ क्वेश्चन, उससे क्या होगा आप लोग इजीली कर भी पाओगे। टोटल वर्क यहाँ पे है ABC, 3 नेम्स मैंने ले लिए। डेज इनके 4 हैं, ये वाले डेज 6 हैं, ये वाले डेज 10 हैं। और जो एलसीएम बनेगा आपका, एलसीएम आपका बनेगा यहाँ पे जो है 60, ये रहेगा 15। ठीक है जी, ये रहेगा 10 और ये रहेगा 6। ये आपकी रेशो जो है यहाँ पे बन जाएगी एफिशिएंसीज की। दैट मीन्स जो वेजेस रहेगा वो इसी रेशो में रहने वाला है। यू कैन से जो इनका वेजेस है दैट इज A रेशो B रेशो C। आपको जो मनी है या अर्निंग है उनकी वो इसी रेशो में रहेगी, दैट इज 15, 10 एंड 6। ठीक है। और टोटल अर्निंग इज 310, यानी कि 310 के मुझे 3 पार्ट जो है यहाँ पे करने पड़ेंगे। दैट मीन्स देखो जी, टोटल जो यूनिट यहाँ से बनता है ये बना 31 यूनिट, और 31 यूनिट इज इक्वल टू दिस, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू रहेगा 10, और 15 यूनिट इक्वल टू 150, 10 यूनिट इज इक्वल टू 100, और 6 यूनिट विल बिकम 60। तो 150, 110 और 60, ये जो है आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ईजिली जो है आप लोग यहाँ पे आंसर जो है इस वे से, ये इट इज़ 100 राइट। तो ईजिली आप लोग यहाँ पे आंसर बता पाओगे। एक तो वे ये है बच्चों, एक एफिशिएंसी निकालने का मैंने दूसरा वे भी बताया है कि एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज होती है, या फिर डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होते हैं। तो A, B एंड C के जो डेज गिवन है बच्चों, उनकी रेशो जो है ये है। तो एफिशिएंसी की रेशो ये है डेज की रेशो, तो एफिशिएंसी की रेशो रहेगी 1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/10। वी नो दैट हम लोग करते क्या हैं उस चीज़ को, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। P/Q फॉर्म है, एलसीएम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60। तो 15 4 ये 15 रहेगा, ये 10 रहेगा और ये 6 रहेगा। सेम रेशो बच्चों वो बन जाती है जो आपने यहाँ पे ये वाली रेशो जो है बनाई थी, सेम रेशो आपके पास अगेन आ जाएगी। ठीक है, बाकी का कनेक्शन फिर से सेम है, आगे आप फिर से कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कहता क्या, देखो ABC कॉन्ट्रैक्ट टू डू ए वर्क फॉर 4200, आई कैन डू द वर्क इन 6 days, B 10 C 12 में। ठीक है बच्चों, तो रेशो ले लेते हैं, रेशो मेथड से क्वेश्चन करके देखते हैं। भाई डेज की जो रेशो गिवन है वो है 6, 10 और 12। तो आप कह सकते हो 3, 5 एंड 6, ये जो है रेशो इनकी जो है डेज की रेशो है। एफिशिएंसी की रेशो निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी की रहेगी 1/3, 1/5, 1/6। ये बना P/Q फॉर्म, और P/Q फॉर्म को सोल्व करने का बहुत ही अच्छा सा मेथड है। आप लोग इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये 30 क्या होता है बच्चों, एलसीएम राइट। तो ये 30 और ये 30, तो ये बनेगा बच्चों मेरे पास 10, ये बनेगा 6 और ये बनेगा मेरे पास 5। ये रेशो उनके वेजेस की बन जाएगी। दैट मीन्स आई हैव टू डिवाइड 4200 into 3 part, that is in the ratio of 10:6:5, that is ABC। ठीक है जी, टोटल यूनिट बिकम 21 यूनिट इज इक्वल टू दिस मच, 1 यूनिट इक्वल टू 200। तो आप 10 की वैल्यू निकालोगे, इट विल बिकम 2000। आई थिंक उसने C की वैल्यू पूछी है, तो आप डायरेक्टली बता पाओगे, इट विल बी 1000, और ये रहेगी 1200। तो आपने वैल्यू जो है 1000 बतानी है, तो 1000 आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। क्वाइट ईजी है, इजीली जो है आप लोग आंसर बना सकते हो। होपफुली आप लोगों को कनेक्शन बनाना आ गया होगा। दो वे से क्वेश्चन बन सकते हैं, ट्री मेथड से भी सेम चीज़ आती है और नॉर्मली भी यही चीज़ आती है। फॉर्मूला आपने याद रखना है, एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज होती है, या फिर जो डेज है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होते हैं। ठीक है जी, कोई भी बात आप लोग यूज़ कर लो। यहाँ पे मैंने सेम वही चीज़ यूज़ की है, बस रेशो हैंडल करना आपको आना चाहिए, वो रेशो वाला चैप्टर आपने देख लेना। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ का बेसिक क्लियर हो चुका होगा। यही एक फॉर्मूला था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज या फिर डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ये बात आपको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इस एफिशिएंसी और एफिशिएंसी को मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वेजेस रहती है और मनी रहती है, या फिर उसी को हम वर्क भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात दो आपकी बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।